सबसे पहले सीख लेते हैं शेप्स के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे गया और मैंने एक शेप बनाया, जैसे ये शेप है। तो एक शेप को मैंने यहाँ रख दिया और इसी पे क्लिक करके मैं कॉपी करके एक और बना लेता हूँ। और इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे, ऐसा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब नीचे बनाना है एक बॉक्स। जो मैंने ये बनाया, इसमें तो ये लिखा आ रहा था, जिसे मैंने क्लिक किया तो लिखने का ऑप्शन इसमें पहले से आ रहा है। लेकिन जो हम बॉक्स बनाएंगे उसमें लिखने का ऑप्शन नहीं आएगा। ये देखो आप ऐसे। अब यहाँ पे करना क्या है कि इस पे करना है राइट क्लिक और क्लिक करना है ऐड टेक्स्ट पे, और आपको जो भी लिखना हो आप यहाँ लिख सकते हो। ऐसे लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि जो हमने लिखा है वो सेंटर में आ जाए या बॉटम में आ जाए या टॉप पे आ जाए या लेफ़्ट राइट कहीं पर भी आ जाए, उसके लिए करना क्या है, देखो आप सेंटर में क्लिक करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एडिट हो जाएगा ये। तो आपको ना बॉर्डर पे एक बार क्लिक करनी है, एक बार लेफ़्ट क्लिक करनी है मतलब, और फिर राइट क्लिक करनी है। तो ऑप्शन आएगा फॉर्मेट ऑटो शेप का। फॉर्मेट ऑटो शेप में जाना है, क्लिक करना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ पे लिखा है टॉप में रखना है कि सेंटर में रखना है कि बॉटम में रखना है। तो मुझे रखना है सेंटर में, तो मैंने सेंटर पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो सेंटर में आया, लेकिन मिडिल में नहीं है अभी। तो मिडिल में लाने के लिए हमने सीखा है पहले, ये 3 ऑप्शन होते हैं यहाँ से, तो बीच वाले से मिडिल में आ गया ये, ऐसा। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि जो ये शेप है, जो भी बॉक्स जो भी है, ये चला गया है पीछे। जब एडिट हो जाता है ना, तो हमको इसको बॉर्डर पे क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसको आगे लाने के लिए देखो आप, जो लाइन है कहाँ, ये पीछे चली गई है ना ये लाइन, इसको अगर आगे लाना है तो पहले हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में गए और लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक कर देंगे तो सामने आ गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये भी सामने आ गया। ऐसा हमको जो भी बनाना हो तो हम बना सकते हैं। इसके बाद एक काम की चीज़, जैसे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कहाँ चला गया, ये जो ऑप्शन है इसमें क्या है कि देखो आप, ये ऐसा बना आ रहा है, जो ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन जो है ये ऐसा बना आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही डिज़ाइन किसी और शेप में लगाना हो तो वो कैसे करेंगे, एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे। जब हम सर्कल बनाते हैं तो पता है माउस काफ़ी हिलता है, तो इसका डायमीटर सही नहीं रहता। जैसे ही मैं माउस ऐसे बना रहा हूँ तो कैसा भी सर्कल बन जा रहा है, ये तो कहीं ऐसा हो जा रहा है, कहीं ऐसा हो जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि सर्कल सही रहे तो हमको, जब हम बनाएंगे, देखो ये मैंने क्लिक किया सर्कल पे यहाँ पे, ये ऐसे। अब जब मैं बनाना स्टार्ट करूँगा तो बनाने से पहले मैं शिफ्ट बटन को दबा के रखूँगा। आपने देखा शिफ्ट बटन दबाने के बाद भी मैंने माउस को इतना हिलाया, लेकिन सर्कल का जो डायमीटर है ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है ये। जैसे ये है, अगर आपको यहाँ लगाना है, वही ऑप्शन जो था पहले, तो आप यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, ट्रायंगल का आप यूज़ कर सकते हो। आप क्लिक करो, आप ऐसे बना लो इस तरीके से, और इसको उल्टा करके आप ऐसे लगा सकते हो, ये इस तरीके से। अब ये बड़ा अजीब दिख रहा है तो उसको हम पीछे भेज सकते हैं, ये सेंड टू बैक, ये इस तरीके से, ये ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद और क्या है इसमें कुछ काम का, हाँ,
एक चीज़ मुझे सिखाना था, वो ये कि अगर कभी कुछ इसमें लिखना हो, और वैसे राइट क्लिक करने से आ ही जाएगा, ये ऐसे आ जाता है, ठीक है, और इसको हम सेंटर भी कर सकते हैं, हमने सीख लिया। लेकिन कभी अगर ठीक से नहीं आ रहा हो, बहुत ही अजीब दिख रहा हो, तो उसके लिए एक अलग तरीका है। देखो आप, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इसके अंदर मुझे लिखना है इंडिया, लिखना है अच्छे बड़े तरीके से। तो पहले मैं टाइप करके देखता हूँ। मैं राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे लिख दिया मैं इंडिया। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बड़ा भी हो गया और ये सेंटर में आ गया। थोड़ा और बड़ा करते हैं, कट जा रहा है, तो इसको करते हैं 40, ये ऐसा आ गया। ऐसा लिखने का एक और तरीका है कि अगर आपको बीच में टाइप नहीं करना है तो एक और तरीका है। पहले इसको हटाता हूँ मैं, एक नया सर्कल लेके आता हूँ। अब देखो, आप यहाँ पे काम करते हैं, हमको जाना है टेक्स्ट बॉक्स में, ये रहता है, यहाँ पे क्लिक करना है, और हमको एक बॉक्स बनाना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे और एक बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ लिखता हूँ मैं इंडिया, क्लिक करेंगे, और देखो आप, जो पीछे वाला जो सर्कल है उसको मैं कुछ कलर कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें लिखा है इंडिया, और इंडिया हम चाहते हो बीच में है बड़ा सा, तो पहले इंडिया को बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा काफ़ी है शायद तक। अब देखो, आप पहली बात, इस चीज़ को हमको हटाना पड़ेगा। जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसके जो बॉर्डर वगैरह हैं, जो इसके बैकग्राउंड फिल है, ये सब हटाना पड़ेगा हमको। क्लिक करेंगे इसके बॉर्डर पे, फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में नो फिल, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन। अब देखो आप, अब इसको उठा के ध्यान देना पड़ेगा आपको बॉर्डर कहाँ है इसका। जैसे बॉर्डर ये यहाँ पे है, तो क्लिक करके मैंने रखा और इसको उठा के से ऊपर ले गया। अब दिक्कत ये जा रही है कि इसको मैं सेंटर में कैसे रखूँ। अगर मैं अपने हिसाब से रखूँगा भी तो ये क्या है, परफेक्ट सेंटर में हो सकता है ना आए ऐसे, तो इसका भी तरीका है। देखो आपको ना दोनों को सिलेक्ट करना है, लेकिन कंट्रोल दबा के। एक को सिलेक्ट करो, फिर आप कंट्रोल दबा के रखो और इंडिया को सिलेक्ट करो। अब ये तो एडिट हो गया, मैंने सिलेक्ट किया तो अब क्या करना है, पहले इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल दबा के रखना है और सर्कल को सिलेक्ट करना है। ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब देखो, आप फॉर्मेट में गए, अलाइन में गए। ये जो अलाइनमेंट है ये टेक्स्ट का नहीं रहता, ये शेप्स का रहता है, ऑब्जेक्ट का रहता है, टेक्स्ट बॉक्स का रहता है। मैंने कर दिया अलाइन सेंटर, तो सेंटर में आ गए, और मैं कर दूंगा अलाइन मिडिल, तो मिडिल में आ जाएंगे। अब बोलोगे सर मिडिल में तो नहीं आया, ये ठीक नहीं दिख रहा। तो जो टेक्स्ट बॉक्स है ये बड़ा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है वो, ठीक है। बाकी कोई और शेप होगा तो परफेक्ट सेंटर में आएगा। बाकी हम एरो की से सेंटर में कर सकते हैं ऐसे, ये इस तरीके से, ऐसा ये बड़ा बन गया। एक चीज़ और, एक लोगो बनाते हैं यहाँ पे। ये मैंने एक बना दिया ओवल, इसको मैं हल्का सा कलर करता हूँ, जैसे ये ठीक है। आउटलाइन इसकी मैं हटा दे रहा हूँ। इसी को मैंने कॉपी करके एक और बना लेता हूँ। हाँ, जो दूसरा वाला ऊपर वाला जो बॉक्स आया है, जो ऊपर है, ऊपर वाला जो सर्कल है, इसको मैं करता हूँ वाइट फिल, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। तो ये ऐसा कुछ डिज़ाइन बना, सिंपल सा, अच्छा दिख रहा है ये। अब मुझे यहाँ पे डिज़ाइन से लिखना है कि किसी कंपनी का नाम लिखना है, तो बहुत ध्यान से देखना। मैं इंसर्ट टैब में गया, वर्ड आर्ट में गया, और कोई डिज़ाइन लेता हूँ मैं। जैसे मैंने डिज़ाइन ले लिया ये वाला, और मैं यहाँ पे लिख दिया कंपनी, और यहाँ कर दिया मैं ओके। अब मैं चाहता हूँ जो कंपनी है ये इसकी लोगों के ऊपर आए, तो पीछे चली गई है ये। सबसे पहला काम कि जो ये वर्ड आर्ट आता है इसको हमको टेक्स्ट रैपिंग में जाके थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या, ये ऊपर नहीं आया, ये तो पीछे चला गया है। ये इसको ऊपर लाने का एक तरीका तो है, ये लिखा है ना ब्रिंग टू फ्रंट,
इससे शायद आना चाहिए, एक बार ट्राई करते हैं। अरे इससे तो आ ही नहीं रहा। अब यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ये क्या है ना कि ये वर्ड आर्ट है, और अधिकतर वर्ड आर्ट में ये चीज़ काम नहीं करेगी, ये काम करती है शेप में। तो अब इसको सामने कैसे लेके आएंगे? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको जाना है टेक्स्ट रैपिंग में, और ये लिखा है ना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देना है। तो अब आ गया है सामने। अब हम कंपनी को यहाँ रख सकते हैं ऐसे, ये इस तरीके से, और ये लोगो बन गया। अब बात ये आती है, ये जो लोगो है ये तो अलग अलग है ना, मतलब मैं इसको क्लिक करके अलग कर सकता हूँ, इसको अलग कर सकता हूँ, ऐसे इनको साथ में करना है हमको। तो साथ में करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ध्यान से देखना। होम टैब में ही एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट का, सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में, जिससे क्या होगा कि केवल ये शेप सिलेक्ट होंगे। अब मैं ऐसा बड़ा सा बॉक्स बनाऊंगा जिसके अंदर ये सब आ जाएगा, हमको बड़ा सा बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो ये तीनों सिलेक्ट हो गए। अब फॉर्मेट टैब में जाके ग्रुप में क्लिक करके और ग्रुप कर देंगे, तो अब ये एक बन गया है। इसको हम क्लिक करके एक साथ छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये ऐसे, और जहाँ रखना होगा वहाँ पे से उठा के रख सकते हैं। ये लोगो बन गया ऐसे। और क्या हो इसमें कुछ काम का है, इसको हटाते हैं पहले। हाँ, एक और बात, अगर कोई शेप आपको बार बार बनाना है ना, जैसे आपको बहुत सारे सर्कल बनाने हैं, तो ऐसा नहीं कि बार बार क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करे फिर एक सर्कल बनाए, फिर यहाँ पे गए फिर एक सर्कल बनाए। उससे अच्छा है उस सर्कल पे आप जो भी शेप बनाना है उस पर राइट क्लिक करो आप, और उसको लॉक कर दो, लॉक ड्राइंग मोड। अभी हटेगा ही नहीं, अभी सर्कल बनते जाएंगे इस तरीके से, ये हटेंगे ही नहीं। इनको हटाना होगा तो दोबारा शेप में जाके, यही जो शेप है ना आपको ऑन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप ऑफ कर दो, अब बनना बंद हो जाएंगे। और क्या बचा इसमें, और तो कुछ नहीं बचा। हाँ, सारे कुछ क्लियर हो गया है। अगर कोई चीज़, अगर कोई जो फॉन्ट वगैरह होते हैं ना ठीक से ना बैठे, कुछ आपको यहाँ लिखना एकदम किनारे साइड पे ऐसा कुछ भी, तो हम टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज़ कर लेंगे, सबसे ईजी पड़ेगा वो ऐसा। और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ लगा के दोनों का ग्रुप बना देंगे, तो हटेगा ही नहीं वो कभी, वो एक ही शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद ये तो मैंने ऐसे बताया। अब जो शेप वाला ऑप्शन होता है उसको सीख लेते हैं। अब मैं एक एक करके डिलीट नहीं करता हूँ, होम टैब में जाता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरे को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट। जब भी आप कोई शेप इंसर्ट करोगे तो देखो, आप जैसे ही आप शेप इंसर्ट करोगे ऊपर एक फॉर्मेट टैब का ऑप्शन आता है। आप कहीं और क्लिक कर दोगे तो ये फॉर्मेट टैब का ऑप्शन नहीं आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तभी आएगा फॉर्मेट टैब का ऑप्शन। एक बात और जो हमको सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो सिखाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक वगैरह में भयंकर यूज़ में आता है। देखो, मैं इंसर्ट में गया, शेप में गया, मैंने यहाँ पे एक शेप इंसर्ट किया जो कि ट्रायंगल है, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया ऐसे। आपको दिख रहा है ना कि ट्रायंगल कहाँ पे है, ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, यानी कौन सा ऑप्शन ऑन है, ये, तभी ना वो टेक्स्ट के ऊपर है। अगर मैं क्लिक कर दूंगा इन लाइन विथ टेक्स्ट में, तो ये जो मैटर का जो पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये शेप वहाँ शुरू से स्टार्ट होगा, लिखा है ना इन लाइन विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट की लाइन से स्टार्ट होगा। एक बार क्लिक करके देखते हैं, तो स्टार्ट हुआ वहाँ से। अगला ऑप्शन है स्क्वायर का, इसका मतलब ये होता है, देखो आप, इसका मतलब ये होता है अगर आप स्क्वायर पे क्लिक कर दोगे तो देखो आप, भले ही ये ट्रायंगल है लेकिन मैं जहाँ इसको रख रहा हूँ ये अपने लिए एक स्क्वायर बराबर का एरिया बचा रहा है ना, जहाँ तक कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं स्क्वायर, सेकंड वाला। तीसरा है टाइट और थ्रू, मुझे इतना क्लियर नहीं कि दोनों में इतना क्या डिफरेंस होता है, मेरे समझ में नहीं आया आज तक। ये दोनों सेम ही लगते हैं मुझे, चाहे आप टाइट पे क्लिक करो चाहे आप थ्रू पे क्लिक करो। टाइट मतलब होता है कि जो टेक्स्ट होंगे ना वो इस शेप के जितने पास पास तक आ सकते हैं उतने पास पास तक आ जाएंगे, उसको बोलते हैं टाइट। ये देखो आप इस तरीके से, इस टेक्स्ट के जितने पास पास तक आ सकते हैं उतने पास तक आ गए, ठीक है। अब इसके बाद
ये लिखा है बिहाइंड टेक्स्ट। अब ये काम का ऑप्शन है, बहुत ध्यान से सीखना, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अगर आपने बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो अभी तो क्या ये सिलेक्टेड है, अभी इसको हम ऊपर ला सकते हैं, क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन कई बार ये गलती होती है, अगर आपने इसको पीछे भेज दिया टेक्स्ट के और गलती से कहीं पे क्लिक हो गया, तो अब ये गया, अब यहाँ से चला गया, अब ये सिलेक्ट ही नहीं होगा। कैसे सिलेक्ट करोगे इसको आप, ये बहुत दिक्कत आएगी। अब तो यहाँ पे एक ट्रिक काम करेगी। कौन सी ट्रिक? यहाँ पे जाना है हमको सिलेक्ट में, होम टैब के, और लिखा ना सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। अब वही काम, फॉर्मेट टैब में गए, टेक्स्ट रैपिंग में, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो फिर से सामने आ जाएगा ये। टॉप एंड बॉटम मतलब होता है कि जो ये ट्रायंगल है, ये अपने आजू बाजू कोई कुछ भी नहीं लिखा छोड़ेगा, जो कुछ भी होगा वो ऊपर और नीचे बढ़ जाएगा, यानी कि ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अगला है थ्रू, जो मैंने सिखा दिया, सेम ही होता है। एडिट रैप पॉइंट्स मतलब होता है, देखो आप, मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है। इन पॉइंट को पकड़ के आप जहाँ तक खींच दोगे वहाँ तक कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, इस तरीके से। ये देखो आप, ये इस तरीके से ऐसे, वहाँ तक कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, ऐसा रहता है। ये सारे ख़त्म। इसके बाद हाँ, फिर चलते हैं शेप में। एक मैंने यहाँ सर्कल बना लिया, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन है अलग अलग, जो ठीक लगे। शेप फिल में क्या होते हैं, अलग अलग कलर फिल होते हैं। पिक्चर में पिक्चर, ग्रेडियंट मतलब होता है कुछ आप ना मिक्सचर लगा सकते हो कलर का, ऐसे टेक्सचर वगैरह है। पैटर्न में आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमने सीखी है पहले। ग्रेडियंट में 1 कलर, 2 कलर, जितने कलर मिक्स करके लगाने हो, 2 कलर मिक्स करके लगाने हैं तो कलर 1 में हमने चूज़ कर लिया कोई ग्रीन, दूसरे में हमने चूज़ कर लिया रेड या ऐसा कुछ, और यहाँ कर देंगे ओके, तो इस तरह का आ जाएगा ऐसे ही। आउटलाइन भी है जो हम सीख चुके हैं, आउटलाइन लगाना है। जैसे इसमें अगर आपको लगानी है रेड कलर की आउटलाइन, तो रेड पे क्लिक कर दो आप। आउटलाइन को और बड़ा करना है तो वेट में जाके बढ़ा देंगे इसको, तो आउटलाइन चौड़ी हो जाएगी। हटाना है तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे, तो ऐसा अजीब हो गया ये तो। चेंज शेप मतलब होता है अगर आपने गलती से सर्कल बना दिया और आपको इसकी जगह ट्रायंगल चाहिए था, तो इस पर क्लिक करेंगे, चेंज शेप में जाएंगे और ट्रायंगल पे क्लिक कर देंगे। ट्रायंगल कहाँ गया, ये, तो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसमें परछाई लगानी है तो शेडो इफेक्ट है, इसमें से आप लगा सकते हो, अधिकतर ये वाली अच्छी रहती है ये। अब परछाई को मूव करना है, शेप को नहीं, परछाई को मूव करना है, तो ये 4 ऑप्शन है, ये 1 2 3 4। ये देखो आप, इससे परछाई ऊपर गई, इससे कहाँ गई, राइट में, इससे लेफ्ट में, और इससे नीचे। ये क्या होगा, इससे होता है शेडो को हटाना, शेडो को लाना, शेडो ऑन, सॉरी शेडो ऑफ और शेडो ऑन, ऐसा हटाते हैं इसको। 3D इफेक्ट मतलब होता है इसमें हल्का सा हिस्सा जुड़ जाएगा, इस तरीके से पीछे हिस्सा जुड़ गया। इसमें बहुत सारे कलर वगैरह हैं, आप कलर लगा सकते हो ऐसे। और क्या है, इसमें डेप्थ है, जो हिस्सा जुड़ा है अगर और हिस्सा ऐड करना है तो उसमें और ऐड कर सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से। डायरेक्शन, जो हिस्सा जुड़ा है किस तरफ से जुड़ना चाहिए, तो वो सब यहाँ पे है ऐसा। लाइटनिंग है, हल्के फुल्के कलर, हल्की फुल्की लाइट आ जाएगी। सरफेस है, तो देखो आप यहाँ पे मेटल में ऐसा लगता है कि लोहे का बन गया है, वायर फ्रेम में ऐसा लगता है केवल वो ढांचा बस है उसका, ऐसे। इसको 3D वे में घुमाना है तो इन 4 ऑप्शन का यूज़ करते हैं ऐसे, इस तरीके से ऐसे। पोजीशन कहाँ पे रखना है इसको, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, जहाँ रखना हो। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, इसको एक बार अच्छे सीख लेते हैं कंप्लीट तरीके से। देखो आप, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने कुछ सर्कल बनाए और हर एक को मैं अलग कलर करता हूँ। ये हो गए यहाँ पे 4 सर्कल। अगर कोई बोले कि आप ऑरेंज वाला आगे लेके आओ तो ऑरेंज पे क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट सामने आ गया। पीछे भेजना हो तो सेंड टू बैक। लेकिन अगर एक एक करके आगे लाना हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं, तो वो एक एक शेप के आगे आएगा ऐसे, इस तरीके से ऐसा। और एक एक करके पीछे भेजना हो तो सेंड बैकवर्ड, इस तरीके से, तो वो एक एक करके पीछे जाएगा ऐसा, ठीक है।
अब मान लो कि आप जो सर्कल हैं अलग अलग जगह पे हो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। कोई बोले इनको आप एक के ऊपर एक जमाओ, तो चारों को सिलेक्ट करेंगे कैसे? कंट्रोल बटन प्रेस करके। चारों को सिलेक्ट करने के बाद अब जाएंगे अलाइन के ऑप्शन में, अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल। तो ये क्या है, एक के ऊपर एक जम के आ गए ऐसा। और क्या है इसमें, ग्रुप तो मैंने बता दिया, ग्रुप करना हो तो ऐसे हम इन चार इसका ग्रुप बना सकते हैं इस तरीके से। चारों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाके ग्रुप कर देंगे। तो ये एक अब बन गई इमेज पूरी की पूरी, ये एक शेप बन गया इस तरीके से। फिर हटाना हो तो ग्रुप में जाके अनग्रुप कर देंगे। रोटेट तो मैंने बता ही दिया। अब कहीं पे कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।